हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड क्या होता है, यह किस किस बीमारी में यूज करते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। आईवी फ्लूइड जो होता है इसे हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। इसे सीधे वेन में या नस में लगाते हैं। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, एनएस हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, D25 हो गया, मैनिटोल हो गया। ये सब आईवी फ्लूइड के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस को किस कंडीशन में, किस बीमारी में दिया जाता है। डीएनएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसका जो कंपोजिशन होता है 0% NaCl सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड और डेक्स्ट्रोज का मिश्रण को हम लोग डीएनएस कहते हैं। इस डीएनएस को किस कंडीशन में देते हैं, किस बीमारी में देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। डीएनएस को जो है डिहाइड्रेशन, कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी का कमी हो गया, उस कंडीशन में हम लोग डीएनएस देते हैं। इसके बाद टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, उसको अचानक इंसुलिन का कमी हो गया जिसके कारण बेहोशीपन आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं। इसके बाद इन एक्सीडेंटल कंडीशन, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें भी हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं। इसके बाद डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, जैसे दस्त वगैरह किसी को काफ़ी मात्रा में हो गया, इसके बाद उल्टी काफ़ी मात्रा में हो गया, इस कंडीशन में हम लोग डीएनएस का यूज करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं डीएनएस के डोज के बारे में। डीएनएस का जो डोज होता है डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। ये टोटल पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना मात्रा में डीएनएस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर भी हम लोग 24 घंटा में डीएनएस जो है 500 ml से लेकर 3000 ml तक दे सकते हैं। यह एक ध्यान देने वाला चीज है, जो शुगर पेशेंट होता है उसको हम लोग डीएनएस नहीं देना चाहिए। अगर उसको हम लोग डीएनएस देते हैं तो उसका जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं आरएल के बारे में। आरएल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका कंपोजिशन यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। आरएल को जो होता है किस कंडीशन में और किस बीमारी में दिया जाता है, जैसे कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, उसके शरीर में पानी का कमी हो गया, उस कंडीशन में हम लोग आरएल का यूज करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाने पर। इसके बाद ड्यूरिंग दी सर्जरी, सर्जरी के बाद आरएल का यूज करते हैं। इसके बाद बर्निंग कंडीशन, जैसे कोई जल जाता है उस कंडीशन में हम लोग आरएल का यूज करते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशंसी डेफिशिएंसी, जो कुपोषण, जिस पेशेंट को कुपोषण हो गया है उसमें हम लोग आरएल का यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन, जैसे कोई पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, उस पेशेंट का बीपी नॉर्मल करने के लिए हम लोग आरएल का यूज करते हैं। इसके बाद इट इज सूटेबल डायबिटिक पेशेंट, यह डायबिटीज पेशेंट को सूट करता है। इसका आरएल का जो डोज होता है यह डिपेंड करता है पेशेंट के आधार पे हम लोग इसका डोज को डिसाइड करते हैं। मरीज की अवस्था या उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। फिर भी हम लोग 24 घंटा में पेशेंट को 500 से लेकर 1000 ml तक दे सकते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो हाइपरटेंशन, जिस पेशेंट का प्रेशर काफी बढ़ा हुआ रहता है या बीपी वाला प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उस कंडीशन में हम लोग जो है आरएल उस पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर बाय चांस अगर आरएल हम लोग उस पेशेंट को देते हैं तो उसका तबीयत जो है और खराब हो सकता है, बीपी जो है उसका बढ़ सकता है। तो प्रेशर वाला पेशेंट को कभी भी आरएल नहीं देना चाहिए। करते हैं हम लोग डेक्स्ट्रोज के बारे में। डेक्स्ट्रोज जो होता है
इसमें ग्लूकोज का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें D5 में ग्लूकोज का मात्रा 5 ग्राम 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। D10 में 100 ml में डेक्सट्रोज का मात्रा 10 ग्राम होता है। D25 में डेक्सट्रोज का मात्रा 100 ml में 25 ग्राम होता है। डेक्सट्रोज का यूज, यह किस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग देते हैं? जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, कोई पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी का कमी हो गया, उस कंडीशन में हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं। इसके बाद किसी पेशेंट को काफ़ी वीकनेस है, उस कंडीशन में हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं। इसके बाद किसी पेशेंट को काफ़ी चक्कर आ रहा है वीकनेस के कारण, उस कंडीशन में हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं। अब इसके डेक्सट्रोज का जो डोज होता है यह डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के आधार पे हम लोग इसके डोज को डिवाइड करते हैं या देते हैं। एक दिन में हम लोग 24 घंटा में डेक्सट्रोज जो होता है 2000 ml से 3000 ml तक दे सकते हैं। नोट, इसमें जो है डायबिटीज पेशेंट को जो है डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए। अगर डायबिटीज पेशेंट को अगर हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं तो उसमें शुगर लेवल जो उसका जो होता है काफ़ी बढ़ जाएगा और पेशेंट का तबीयत काफ़ी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो होता है डायबिटीज पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं NS के बारे में। NS का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड मिला हुआ रहता है। each ml 100 ml में 0.9% NaCl होता है। जो 500 ml का जो बोतल होता है उसमें भी 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। NS का जो यूज जो होता है उसको हम लोग किस कंडीशन, किस बीमारी में देते हैं? जैसे कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन हो गया, पानी का कमी हो गया, उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल सलाइन देते हैं। जैसे किसी का घाव वगैरह हो जाता है उसको साफ करने के लिए हम लोग NS का यूज करते हैं। इसके बाद मेंटेन वाटर बैलेंस, शरीर में जो पानी का कमी हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए NS का यूज करते हैं। इस NS का जो डोज होता है यह डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, इसका डोज को हम लोग देते हैं। यह मरीज की अवस्था या उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। इसको हम लोग एक दिन में 24 घंटा में कितना दे सकते हैं? 2000 ml से लेकर 3000 ml तक दे सकते हैं। नोट, यहाँ जो है ब्लड प्रेशर जो पेशेंट जो होता है, बीपी वाला जो पेशेंट होता है जिसका ब्लड प्रेशर बीपी काफ़ी हाई रहता है, उस पेशेंट को हम लोग NS नहीं देंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैनिटोल के बारे में। मैनिटोल जो होता है यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन का मात्रा को बढ़ा देता है। इसका जो कंपोजिशन होता है 100 ml में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। यह किस कंडीशन में, किस बीमारी में यूज करते हैं? जैसे कोई पेशेंट को सेरिब्रल एडेमा हो गया, मस्तिष्क में अत्यधिक तरल पदार्थ का संचय होना, इसके बाद ग्लूकोमा, आंखों में उच्च असामान्य रूप से उच्च दाब पड़ना, उसमें हम लोग मैनिटोल का यूज करते हैं। इसका जो डोज होता है यह पेशेंट की अवस्था एवं उसके बीमारी पर निर्भर करता है कि उस पेशेंट को कितना मैनिटोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।